ट्रांसलेशन की सीरीज में बेसिक्स से लेकर एडवांस तक हम लोगों की पढ़ने की जो तैयारी है, इस क्रम में आज हम लोग पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। इसके पहले क्लासेस जो हैं अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, आप उसको आराम से देख सकते हैं, या तो चैनल पे विजिट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस का जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड रहते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आप देखिए कि परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई काम कंप्लीट हो जाना, और कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम कंटिन्यू होना। तो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहां पर भी परफेक्ट है, वहां पर भी कंटिन्यूअस है। तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई काम कंप्लीट हो जाना परफेक्ट, और कोई काम जो है कंटिन्यू होना कंटिन्यूअस। तो एक काम कैसे ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आपको टाइम दिया रहे, जब आपको टाइम पता रहे, तभी तो हो सकता है। जैसे कहा जाए कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब 2 साल पहले उन्होंने पढ़ना शुरू किया था और आज भी वो पढ़ रहे हैं। तो आज भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो काम तो ज़ाहिर-सी बात है 2 वर्षों तक उन्होंने जो पढ़ा है वो उतना तो कंप्लीट हो गया है, और आज ये जो आज है, आज अभी पढ़ रहे हैं, ये कंटिन्यू है, वहाँ से कंटिन्यू है। इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जो आज भी जारी है। लेकिन कोई काम पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो ऐसे में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। मतलब जब सुबह हुआ वो लोग दौड़ रहे थे और शाम तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो पास्ट का टाइम हो गया। तो जाहिर-सी बात है कि कुछ काम उन्होंने किया था, कुछ काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, कुछ वो कंटिन्यू कर रहे थे पास्ट ही समय में। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कोई कार्य पास्ट में लगातार कुछ समय तक जारी हो, तो हम वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगर इतना आपको नहीं समझ में आता है तो एक चीज समझ सकते हैं, क्या कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, तो आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर अगर आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा है तो भी तो कहेंगे सर अभी आपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर आ गया तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पर क्या अलग है, कैसे हम पहचानेंगे? तो यहां पर अलग ये रहेगा कि जब भी रहा था, रही थी, रहे थे आएगा ना, तो वहां पर एक वर्ड आएगा से, और से के पहले कोई ना कोई क्या आएगा, टाइम आएगा। क्या आएगा? टाइम। तो जब भी अगर आए कि रहा था, रही थी, रहे थे अंत में आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए रहा था, रही थी में से रहा था आया, लेकिन यहाँ पर एक टाइम प्लस से आना चाहिए। या आप देखिए टाइम हो गया 2 वर्ष और ये से आ गया, तो ऐसे केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। दूसरा ये होता है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे ऐसे भी आते हैं, तो भी हम लोग यहाँ पर टाइम नहीं दिया रहता है, यहाँ पे टाइम पता चल जाता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अब चल रहा है। तो ऐसे में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे वह दौड़ती रही थी, तो ती रही थी, तो ऐसे केस में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करते हैं। अच्छा, जब हम लोग प्रेजेंट पढ़ रहे थे वहां पर भी यही काम हो रहा था। जब वह दौड़ती रही है, जब है आ जाता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और यहीं पर जब दौड़ती रही थी साथ ही थी आ गया तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे यूज करते हैं। उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए कैसे बनाएंगे भाई, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड बीन का यूज करना है। सबके साथ क्या लगाना है? हैड बीन। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, और फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, जिसमें रहा था, रही थी लगा होगा उसके जस्ट पहले, या जिसमें ये ता लगा होगा ना उसमें हम लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लगाना है। और उसके बाद जो बच गया उसको लिखेंगे। लास्ट में सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ध्यान रखेंगे ये सिंस या फॉर जो होता है वो से के लिए होता है। किसके लिए होता है? से के लिए होता है। हमने प्रेजेंट में भी बात किया, एक स्पेशल क्लास ही सिंस और फॉर पे बना हुआ है, उस पर भी हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया हुआ है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं सिंस और फॉर को, उसके बाद ट्रांसलेशन पे आते हैं। देखिए सिंस, पिछली क्लास में भी हम लोगों ने सिंस और फॉर के विषय में अच्छे से पढ़ा था। सिंस और फॉर,
सिंस का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सिंस का मतलब ऐसा समय जो निश्चित हो, जिसको इधर उधर न किया जा सके। और फॉर में जो जिसका समय अनिश्चित हो, जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं, तो 4 बजे का मतलब 4 बजे होता है, फिक्स टाइम है, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो 4 ओ क्लॉक मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ओ क्लॉक होता है उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हम 4 आवर्स कर दें, HOURS आवर्स घंटे, तो आप ये भी तो हो सकता है 3 घंटा 45 मिनट से ही पढ़ रहे हो, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर टाइम को इधर उधर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ओ क्लॉक मतलब जो बजे हो गया और घंटा जो हो गया वो आपको क्लियर हो गया किसके साथ सिंस, किसके साथ फॉर। इसी तरीके से जो मान लीजिए 1995 हो गया या 2025 हो गया, कोई भी अगर सन दिया रहेगा वो भी सिंस के साथ यूज होगा। लेकिन ये है क्या, ईयर है, तो ईयर्स के साथ क्या यूज करेंगे, ईयर्स के साथ हम लोग यूज करेंगे फॉर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब मैं आवर कर दे रहा हूं यहाँ पर ईयर। इसी तरीके से जो संडे मंडे होता है ना, जो डेज होते हैं उनके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद याद रखिए कि डे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डे के साथ हम लोग यूज करेंगे फॉर यूज करेंगे। इसी तरीके से जो जनवरी फरवरी मार्च होता है इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। लेकिन ये है क्या, मंथ है, तो मंथ के साथ क्या यूज करेंगे, मंथ के साथ हम लोग फॉर का यूज करेंगे। इसी तरीके से मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये सब जो हो गए, इन सब के साथ हम लोग सिंस यूज करते हैं। चाइल्डहुड हो गया मतलब बचपन से, सबके साथ सिंस का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं चाइल्डहुड। इस तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए किसके साथ सिंस और किसके साथ फॉर का यूज करेंगे। और यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि सिंस और फॉर जो होता है उसमें से का मतलब होता है सिंस या से का मतलब होता है फॉर, उन समय के साथ लगाना होता है। अब चलिए आइए ट्रांसलेशन पे। पहले यहाँ पर पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा था, लास्ट में क्या आया है, रहा था। तो आप जान जाइए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है रहा था, तो ये भी या तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा था, तो अभी इसमें कोई टाइम नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। ये जो 2 वर्षों से के साथ टाइम आया है, ये बता रहा है, से के साथ टाइम आएगा तो ये बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगा। लेकिन इसमें देखिए कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए इसको आप आराम से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना देंगे। आई वॉज रीडिंग मतलब मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग मतलब क्या हो गया, मैं पढ़ रहा था। अगला है मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप आई को लिखिए, सब्जेक्ट को लिखेंगे आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाना है, तो आप आंख बंद करके पहले हैड बीन ही लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, हैड बीन। आपने हैड बीन लगा दिया। अब पीछे से स्टार्ट किए थे आप, तो हैड बीन लगा दिया। क्या है, पढ़ना। आईएनजी फॉर्म जिसमें रहा था कि पहले लगा होगा उसी में लगेगा, तो रीड मतलब होता है पढ़ना, तो ये हो जाएगा रीडिंग हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, 2 वर्षों से। अब देखिए ईयर के साथ क्या यूज करते हैं, ईयर के साथ हम लोग यूज करते हैं फॉर, तो इस से के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर, और 2 वर्षों के लिए लिखेंगे 2 ईयर्स। क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स। इस तरीके से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला है वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। देखिए इसमें समय दिया है सुबह से, और यहाँ पे है रहा था रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है भाई, तो क्या कहेंगे कि दे होता है, तो आपने पहले लिख दिया दे। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर रहे थे के लिए यूज करेंगे दे हैड बिन, हैड बिन यूज करेंगे रहे थे के लिए। आगे बढ़ेंगे तो क्या है, दौड़ना मतलब रनिंग, ये हो जाएगा रनिंग हो जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर बचा क्या है, सुबह से के लिए आप देखिए यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ ना, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा सिंस। क्या हो जाएगा, सिंस। सुबह मतलब मॉर्निंग। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, उम्मीद है इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए बच्चे सुबह से खेल रहे थे। जाहिर सी बात है बच्चे किसी न किसी जगह के होंगे, तो आप देखिए बच्चे सुबह से और रहा था रही थी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुबह से आपको समय दिखाई दिया रहा था रही थी के साथ, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर बच्चे के लिए लिखेंगे द चाइल्ड, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन के प्लूरल में है इसलिए बच्चे के लिए चिल्ड्रन। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर रहे थे के लिए क्या यूज करेंगे, हैड बिन, हैड बिन। अब खेलना मतलब प्ले, और इसमें लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि हैड बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
आगे बढ़ेंगे तो सुबह से यहाँ पर भी है तो वहीं सिंस मॉर्निंग जैसा वहां पर किए हैं, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ेंगे, वह दौड़ती रही थी। यहाँ पर देखिए कोई टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे है ती रही थी। तो मैंने कहा कि जब भी ता रहा था, ती रही थी, ये ती होगा, ती रही थी, ते रहे थे, ऐसा आए तो भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। तो वह के लिए आप यहाँ पे सी लिखेंगे, सी, और हैड बिन, सी हैड बिन, और हैड बिन के साथ क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, दौड़ने में लिखा हुआ था रनिंग। सी हैड बिन रनिंग का मतलब हो गया वह दौड़ती रही थी। ठीक है। हम लोग सोते रहे थे, हम लोग मतलब वी, पीछे से बनाएंगे तो हैड बिन, हैड बिन, हैड बिन के साथ क्या होगा, सोना, स्लीपिंग हो जाएगा। क्या हो गया, स्लीपिंग। बस इस तरीके से आप सेंटेंसेस को समझेंगे, बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि ये जो बना है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन बाकी इसके अलावा सभी के सभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जाहिर सी बात है यहां तक आपको समझ में आया होगा। 3 सेंटेंस दिया गया है। वह 2003 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी, वह बचपन से तेज था। इन तीनों सेंटेंसेस को अच्छे से दिमाग लगा के करिए पहले। ठीक है, चलिए। पहले लिखा हुआ है वह 2003 से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो आपने देखा कि सर यहां पर तो समय दे रखा है, समय के साथ से दे रखा है, और लास्ट में रहा था रही थी दे रखा है। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ही है, ही के साथ हैड बीन लगाना है, तो हमने हैड बीन लगा दिया, हैड बीन। और हैड बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म किस में आएगा, तो तैयारी कर रहा था, तैयारी करने में आएगा। तो ही हैड बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग किसके लिए, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा था, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। कब से, 2003 से, यहाँ पे द का यूज कर लीजिए, 2003 से। तो से के लिए आप क्या यूज करेंगे भाई, से के लिए सिंस यूज करेंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए 1995 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 1950 हो गया, कोई भी डेट हो, कोई भी सन हो गया, तो सन जब भी आएगा तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर 2003 के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, पहला तो आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा। दूसरा देखिए, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। यहाँ पे समय क्या है, 2 दिनों से, और यहाँ पे है वर्षा हो रही थी। तो समय के साथ रहा था रही थी आया है, मतलब यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर ये समझिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे इट का। तो यहाँ पे हो जाएगा इट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैड बिन, तो हमने लगा दिया हैड बिन। हैड बिन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म उसमें करते हैं जो रहा था रही थी के पहले होता है। क्या है, वर्षा होना, वर्षा होना मतलब रैन होता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रैनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैनिंग। अब क्या है, 2 दिनों से, डे के साथ हम लोग फॉर का यूज करते हैं। डे के साथ किसका यूज करते हैं, फॉर। तो यहां पे लिखेंगे फॉर, 2 दिन है तो 2 डेज, 2 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन यहां पर जो सेंटेंस है वह बचपन से तेज था, बचपन से, यहां पे देखिए बचपन से तो आया है और समय भी आया है, इसका मतलब सिंस और फॉर तो यूज होगा ही होगा। लेकिन यहां पे क्या रहा था रही थी आया है, नहीं आया, सिर्फ था थे थी आया है। जब रहा था रही थी नहीं आया है, तो हमने यहाँ पर बताया कि रहा था रही थी रहे के साथ टाइम के साथ से आना चाहिए। यहाँ पे रहा था रही थी नहीं आया है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे केस में हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं, इसके जस्ट पहले की क्लास में अगर आपने अटेंड किया है उसको, तो वहां पर आपने देखा होगा कि ऐसे केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो यहां पर देखिए एक्शन वर्ब तो नहीं है, और एक्शन वर्ब ना होने के कारण हम लोग बीन का यूज करते हैं। इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम लोग हैड का तो यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पे तेज, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है, इसलिए यहां पर यूज करेंगे थर्ड फॉर्म के रूप में बिन। ये हो जाएगा ही हैड बिन, यहां पर हो गया ही हैड बिन। क्या था वो, इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट था। तो इंटेलिजेंट, अब क्या है, बचपन से, तो से के लिए यहाँ पे सिंस यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे। तो सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वाला ट्रांसलेशन सीखना तो इसके जस्ट पहले का पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है पार्ट 2 देख लीजिए, वहां पर ऐसे सेंटेंसेस को मैंने समझाया हुआ है कि आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया, यहां पर भी आपको वैसे ही करना है। आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया था? सब्जेक्ट, उसके बाद आपने यूज किया था हैड बीन, लेकिन ध्यान रखना है कि नॉट या नेवर का जो यूज होगा वो हैड के बाद ही होगा और बीन के पहले। नॉट का यूज करना हो चाहे नेवर का यूज करना हो, ये किसके पहले यूज होगा? बीन के पहले और हैड के बाद यूज करेंगे। और इसके बाद क्या यूज कर रहे थे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज कर लीजिए, फिर सिंस या फॉर का यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से सेंटेंस को फॉलो करना है। तो नॉट का यूज कहाँ पे? जब भी सेंटेंस में नहीं आ गया या कभी नहीं आ गया। नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है नहीं, और नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं, है ना। तो जब भी सेंटेंस में नहीं या कभी नहीं आता है तो हम लोगों को प्रयोग करना पड़ता है हैड और बीन के बीच में नॉट या नेवर को। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पे है, तुम सुबह से नहीं पढ़ रहे थे, तो पहले आप देखिए यहाँ पे सुबह से दिया है, यहाँ पे रहा था रही थी, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुमको क्या लिखेंगे? यू। यू के बाद क्या? रहा। अब पीछे से बनाना है तो रहा था रही थी के लिए क्या यूज करेंगे? हैड बिन। अगर आपने हैड बिन यूज किया तो यहाँ पे देखिए क्या है? नहीं। तो जाहिर सी बात है नहीं के लिए नॉट यूज करना है, तो बिन और हैड के बीच में, मतलब यहीं पर भी आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, तो आईएनजी फॉर्म रहा था रही थी पहले क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने में क्या हो जाएगा? रीड, और इसी में क्या लगा देंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब क्या बचा है? सुबह से के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। अब आपको पता हो गया होगा कि मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस का यूज होता है। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस में आपको यही करना है कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए या नेवर लगा दीजिए। आगे देखते हैं, वे लोग वर्षों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। तो वर्षों से समय दे रखा है, रहा था रही थी दे रखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ऐसे केस में हम लोग हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए नॉट है, तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो वे लोग हैं, वे लोग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दे के साथ अब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो क्या है? रहे थे के लिए हैड बीन, लेकिन आपको पता है नॉट आया है ना, तो हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन क्या है? मदद करना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहां पे लिखेंगे हेल्पिंग। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग। अब यहां पे क्या है? यहां पे देखिए अभी भी बचा हुआ है, यहां पे काम करिए, यहां पे करने के लिए आप लिखिए डूइंग लिखेंगे, है ना। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पे जो मदद है वो मेरी मदद करना के लिए है। तो दे हैड नॉट बीन डूइंग, अब क्या है? मेरी मदद। तो यहां पे क्या लिखेंगे? माई हेल्प। माई हेल्प। अब क्या बचा है? वर्षों से, तो से के लिए क्या यूज करेंगे? यहां पर फॉर, है ना। क्या यूज करेंगे? फॉर। देखिए ईयर के साथ क्या यूज करना है? फॉर ईयर्स। दे हैड नॉट बीन डूइंग माई हेल्प फॉर ईयर्स, वर्षों से वे लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे। अगला है, तुम कभी भी पढ़ते नहीं रहे थे। आप देखिए ते नहीं रहे थे, तो ते रहे थे भी आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो यू, तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। यू के साथ हैड बीन लगाना होता है, हैड बीन लगाएंगे तो बीच में नॉट भी लगाना पड़ेगा। यू हैड नॉट बीन। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये नहीं नहीं है, बल्कि ये है कभी भी नहीं। मतलब कभी भी नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? नेवर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? नेवर का यूज करेंगे। यू हैड नेवर बीन क्या? पढ़ते, तो रीडिंग। बस इतना ही सेंटेंस में बनेगा। ठीक है, यू हैड नेवर बीन रीडिंग। इसमें कभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें टाइम नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी जब ये ता है, ता रहे थे, ते रहे थे आता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यहाँ पे है आयुष मंत्री, मतलब आयुष का नाम ही मंत्री है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है आयुष, इसको सब लोग मंत्री नाम से बुलाते हैं, तो इसका नाम क्या है? ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तो यहां पर देखिए अगर आपने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? क्योंकि यहां पर टाइम नहीं दे रखा है। अगर टाइम नहीं दे रखा है तो जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
है ना, रहा था भले आया है, लेकिन टाइम भी तो आना चाहिए, यहाँ पर कहीं टाइम नहीं दे रहा था। अगर यहाँ पे होता कि आयुष मंत्री सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, तब तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको आप बनाएंगे। बना लेते हैं। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आयुष मंत्री, आयुष मंत्री, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। अब रहा था रही थी आया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो सिंगुलर है तो वॉज का यूज करिए, नहीं आया है तो नॉट यूज करिए, प्लेइंग है प्लेइंग यूज कर लीजिए, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, प्लेइंग क्या नहीं खेल रहा था भाई, क्रिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है ना। उम्मीद है निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ध्यान से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हमने बताया कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। ये मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका बस एक ही मतलब होता है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनके कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं यस या नो टाइप, है ना, और उसमें पढ़ते हैं WS टाइप, फिर डबल इंट्रोगेटिव, बहुत सारे सेंटेंसेस को आप पढ़ते हैं। इतने सारे स्ट्रक्चर और इतने सारे रूल्स याद करने की जरूरत नहीं होती इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। बस एक रूल, वो रूल क्या है, जहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाना है बस आंख बंद करके वहां पर हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दीजिए। इसी तरीके से इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, इसलिए जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जहां पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के पहले हैड लगा देंगे। अब यहाँ पे समझिए जो हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे थे वो बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हैड बीन है, क्या है हैड बीन है, और फिर क्या बना रहे थे, फिर बना रहे थे वर्ब की ING फॉर्म, फिर उसके बाद आगे बढ़ के सिंस या फॉर लगा दे रहे थे। यहीं पर जब निगेटिव सेंटेंस हुआ तो निगेटिव में हमने बताया कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दीजिए। ये जो हैड है और ये जो बीन है इसके बीच में नॉट लगा दीजिए, मतलब बीन के पहले नॉट लगा देना था, निगेटिव सेंटेंस बन गया बस। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ जहां पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे ना तुरंत आप ये जो हैड है इसको उठाकर इस सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। बनाना वही है, अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना है, ठीक है। चलिए बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है क्या, तो शुरू में क्या लिखा है तो आप इस क्या को भूल जाइए। शुरू में क्या लिखा है तो उसको आपको वॉट लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन यही क्या अगर बीच में लिख दिया गया तो आपको वॉट लगाना पड़ेगा। अभी उस पे आते हैं। यहाँ पे लिखा क्या आप सुबह से पढ़ रहे थे, जो स्टार्टिंग क्या है इसको बंद करिए। अब यहाँ पे लिखा है आप सुबह से पढ़ रहे थे, क्या लिखा है आप सुबह से पढ़ रहे थे, पहले इसको बनाइए। आपका मतलब क्या हो जाएगा तो कहेंगे यू, और यू के साथ हैड बिन, बिल्कुल हैड बिन लगाइए, हैड बिन। अब क्या हो जाएगा, पढ़ रहे थे मतलब रीडिंग, है ना, अब इतना तो आपको आ ही गया होगा, रीडिंग सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से है ना, सिंस मॉर्निंग। और जैसे ही यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है ना, जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हैड को उठाकर सब्जेक्ट के पहले कर देना, मतलब ये जो हैड है इसको यहाँ से हटाना है और स्टार्टिंग में लगा देना है। इस तरीके से हो गया सेंटेंस, बस इसके अलावा अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान होता है। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले हेड कर देना, सब्जेक्ट पहले आपने हेड कर दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया कि हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। कितना आसान था। दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या आप 2025 से स्कूल नहीं जा रहे थे, यहाँ पे क्या को पहले हटा दीजिए, स्टार्टिंग में है तो हटा देंगे, हटा दिया। अब क्या है, आप 2025 से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो आपके लिए क्या बनाएंगे तो कहेंगे आपके लिए हम बनाएंगे सर यू के साथ हमारा आता है हैड बिन, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे नॉट भी लगा है ना, तो यहाँ पे हैड और बिन के बीच में नॉट लगाना होता है, तो यहाँ पे हैड और बिन के बीच में नॉट लगा दिया, आपने लगा दिया, बिल्कुल लग गया। यू हैड नॉट बिन, तुम नहीं जा रहे थे, जाने के लिए आप यूज करेंगे ING फॉर्म जो कि हो जाएगा गोइंग। कहाँ नहीं जा रहे थे, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। बचा क्या 2025 से, तो सिंस इसमें भी लगेगा, सिंस 2025 कर दीजिए 2025। और जैसे ही यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पे जो हैड है इस सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, मतलब हैड यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आपने कर दिया तो क्या हो गया, हैड यू। बस अब ये सेंटेंस बन के आपका कंप्लीट हो गया और कोई छिड़कानी नहीं करें। हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2025। बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन मार्क का पूरा खेल है।
ठीक है। अब इससे ये भी होगा कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखिए कहीं पर स्टार्टिंग में क्या नहीं है, यहाँ पे है कि रवि 2 वर्षों से कहाँ रह रहा था। तो जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, सेंटेंस के बीच में आ जाए ना, वाक्य के बीच में आ जाए, तो इसकी इंग्लिश पहले लिख के इसको भूल जाइए। तो हमने यहां पे देखा कहां आया है, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। वेयर का मतलब होता है कहां, वेयर का मतलब क्या होता है कहां, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिख के क्या करेंगे, अब इसको भूल जाएंगे। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब इसको आप भूल गए तो बचा क्या, रवि 2 वर्षों से रह रहा था। आप इसको ट्रांसलेट करिए, रवि, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, रवि, तो आपने लिखा रवि। फिर आप जानते हैं कि अब ये भूल जाइए कि इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव, अब अफर्मेटिव बनाइए, रवि, रवि रह रहा था, हैड बीन, हैड बीन, रहना मतलब लिविंग हो जाएगा, है ना, रह रहा था, रवि हैड बीन लिविंग 2 वर्षों से, फॉर 2 years। अब जैसे ही यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैड को उठाकर सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले, है ना, रवि के पहले क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, बस। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना, हो गया, वेयर हैड रवि बीन लिविंग फॉर 2 years, बस इतना ही करना है, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखिए इस वाले सेंटेंस को, यहां पे स्टार्टिंग में क्या नहीं है, मतलब अब आपको आगे पढ़ना चाहिए। क्या आप 4 दिनों से क्या कर रहे थे, अब देखिए यहाँ पे क्या बीच में आ गया ना, अगर बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां सेंटेंस के बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश पहले लिखिए। इस क्या की इंग्लिश हम लोग पहले लिख देंगे व्हाट, हमने व्हाट लिख दिया। अब आप इसको भूल जाइए, अब आप इसको भूल जाइए, अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। आप 4 दिनों से कर रहे थे, आप के लिए क्या यूज करेंगे, यू, उसके बाद क्या आएगा भाई, हैड बीन, है ना, करना मतलब डू होता है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, डूइंग, बस। अब 4 दिनों से है तो दिनों के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, फॉर 4 days, फॉर 4 days। जैसे ही यहां क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैड को उठाकर यू के पहले कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा हैड यू, क्या हो जाएगा, हैड यू, व्हाट हैड यू बीन डूइंग फॉर 4 days। ये आपका सेंटेंस बनके कंप्लीट हो गया। आसान है, अगर आप एक बार में समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान होता है ऐसे ट्रांसलेशन को बनाना, और मैंने बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं रटना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है, क्वेश्चन मार्क लगाइए, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए, बस पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है आपको, तो एक बार आप इस ट्रांसलेशन को अपने से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। कहां लिखना है, कमेंट बॉक्स में, इसके ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मैं वहां से कलेक्ट करूंगा किन किन बच्चों का सही है, उसके बाद जिन बच्चों का कमेंट बिल्कुल सही होगा, मतलब ट्रांसलेशन जिसका बिल्कुल सही होगा, उस बच्चों का अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लेके बताऊंगा कि हाँ इन्होंने ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन को सही किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता, हमने प्रेजेंट का पूरा टेंस कंप्लीट किया, पास्ट का पूरा टेंस कंप्लीट किया। अब कल से नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।